नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कश्मीर के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल, किस तरह से वहां पर हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग जिलों से भी रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए। कश्मीर में मनमानियां पुरानी कहावत है और सरकार के फैसलों के खिलाफ भी कुछ इदारे पहले से ही जाते रहे हैं और अब एक और फरमान जारी हुआ है। ये प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कल ट्रांसपोर्ट फी के हवाले से नया फरमान जारी करते हुए बताया कि सरकार जितने भी कायदे कानून बनाए या बनाए, सरकार के कायदे और कानून सिर्फ सरकारी हुक्म के हवाले से ही दिए जा सकते हैं, ज़मीन पे अमलाए नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एक फरमान जारी करते हुए नया फी स्ट्रक्चर जारी किया और ख़ासतौर पे ट्रांसपोर्ट फी स्ट्रक्चर जो है वो जारी किया और उस पर आपत्ति है, ऐतराज़ है, और ये ऐतराज़ बहुत से लोगों को है, बहुत से पेरेंट्स को है। सरकारी तौर पे देखा जाए तो सरकारी इदारे ये भी बता रहे हैं कि इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये जो है सब उनकी अपनी मर्जी से है और ये चलना नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान ने और पेरेंट्स को यरगमाल तो कई बार इससे पहले भी बना चुके हैं। आज भी बताया जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके मालिकान पेरेंट्स को होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के इदारों से, ख़ासतौर पे फी फिक्सेशन कमेटी के अहदेदारों से जब बात की जाती है तो उनका ये भी कहना है कि 9 तारीख को जम्मू में मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में ये सवाल उठाया जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है ये कैसे अपना ही स्ट्रक्चर बना सकती है, कैसे सरकार के कायदे और कानून के खिलाफ जा सकती है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। मंजूर अहमद भट्ट, मैं सरपंच हल्का पार निवासी हूँ। वो 8 वरी गो मैं सरपंच बनिमतिस दिसंबर 2020 मज बनो 20 मज गो कोविड पत् प्रॉब्लम गई अ दौरान आब प्रॉब्लम, रोडन हज प्रॉब्लम। बह रूदस आरनडीएस पत तो तिमन वो 5 किलोमीटर गामस अराउंडस मज लिंक रोडस इनर लिंक रोडस 5 किलोमीटर, चाहे सह यह खरीपोरा AB चाहे हुपर इंफॉर्मेशन रोड, गनईपुरा रोड, गनई महल रोड, मे पन्निस लेटर हेडस पे लेटर त्रमस RNBS। मे JE वन नसा मे करी मेपर, मे हसा करी प्लानस में सबमिट, यह हसा गि इंशाल्लाह तो 2022 यह हसा गि कुन किस्म तवज्जो तम पे आय वो नई नई अक लट करो सौदीन बटस तो मे कोर्स मे तो त्रोवस तम रोड लाइन सह रोज वरियन 2 वरियन तो बस हमें यही प्रॉब्लम हो रही है कि ये रोड खस्ता हाल है। आपने खुद देखा ना, यहाँ पे मैगडमाइज हुआ है ना कुछ, और मेहरबानी होगी LG से अगर वो यहाँ पे मतलब ये देखेगा इस गांव का हाल क्या है, ठीक है, सूरत हाल क्या है। अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हम धरने पे बैठेंगे। ब्लॉक पे मैंने ये वहाँ पे जो होता है VLW से ये बात इस बार में मैंने उसके साथ डिस्कस किया है। एक बार नहीं 2-3 बार उसने बोला कि 2018 में भी ये रोड हो जाएगा और 19 में भी ये रोड हो जाएगा। अब आ गया 21, अब 22 भी आ गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मतलब सुबह मशीद कहें हेकान पकथी, मतलब शीन कहें हेकान पक, रूद कहें हेकान पकथी, मतलब ये ड्रेन हूँ आब पकान अंध हेथी सो सो मशीद तल किन, मतलब कंक्रीट मशीद सो अत गो फ्राड सरसी। आज गई लगभग 2 वरी मतलब ज्यादा ये ड्रेन वुनुक तान गो ना जहन यह आय शहरन ब्लॉक वाले कर गौर कहें टोटली कर गौर बोजनी दपान यह गो असल पे गन, मतलब शूब गो ग यह बेमार नेरिया अंदर सह हेकान पकथी, यमिस गाड़ आह सह बिचार क्या करे। जिला बड़गाम के पारन्यू इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर इनर लिंक्स काफ़ी खस्ता हालत में है। और ये जो पारन्यू का इलाका है, इसमें जो ये रोड अंदर जाता है, ये गांव में हर तरफ जाता है। यहाँ पर इसकी हालत जो है बहुत ही खस्ता है। यहाँ पर कीचड़ जमा है, ड्रेन्स ब्लॉक हो गए हैं। तो आज तक इनका यही कहना है अवाम का कि आज तक जिला इंतजामिया ने इस पर कोई हम गौर नहीं किया। हम बार बार इनसे इल्तिजा करते हैं, लेकिन आज तक हमें इस पर कोई भी गौर नहीं किया गया। अलबत्ता इनका ये भी कहना है कि सड़क खराब होने की वजह से इसमें जो है कुछ जो अफराद हैं वो इसमें कब्जा भी कर रहे हैं और सड़क जो है काफ़ी तंग हो रही है। पिछले जो इसका जो मेजरमेंट है वो भी कम हो रहा है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। रोड को 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये जैसा है वैसा ही है, इसका कोई मसला कहीं नहीं पहुंचा। हम अपने बच्चों को कंधे पे स्कूल वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि
कभी किसी को काम होता है, गरीब गुरबे हम सारे काम पे होते हैं, लेकिन कैसे पहुंचाएंगे? ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए R&B वालों ने भी कुछ नहीं किया और कोई भी महकमा हमारे साथ नहीं है। हमारे देखो ये ऐसे है, ये रोड ये जैसे कि नदी आप देख रहे हैं, तो हमारी ये गुजारिश है कि इस रोड का कोई ना कोई हल निकाले। जी हमारा ये मसला हल करें, इसका कुछ ना कुछ करें। हम पेड़ भी काटने के लिए तैयार है। हम हमारे मतलब यहाँ पे ये बाग है, यहाँ के पड़ोसियों के हम तैयार है, हमारा ये काम करना चाहिए। सैदपुरा चाक गोरे खाल के साथ हम चाक गोरे खाल में रहते हैं। देखो जी ये रोड आप खुद देख रहे हैं, यहाँ इसको कम से कम 30 साल हो चुके हैं, लेकिन जब जैसी थी वैसी अब तक इसकी सूरत वैसी है। कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं हमें कंधे पे उठाकर मेन रोड तक ले जाने पड़ते हैं। कभी कभार कोई नहीं भी जा सकता है तो उस बेचारे की पढ़ाई भी मुतासर हो जाती है। तो इसलिए हमारी अर्ज़ यही है कि कम से कम इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर हमारे पेड़ भी ज़रूर लगे, पेड़ भी काटे जाएंगे तो कोई हमारा एतराज़ नहीं है। रोड से गसन छोट पर गसन बराबर नाड़ वाता है, ये ना अजी रोड के हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त हम ज़िला शोपियान से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर चेक सैदपुरा चेक पाइन जो कि गुज्जर कम्युनिटी की एक बस्ती है, तकरीबन 2 से 300 घरों पे मुश्तमिल एक गांव है, जहां पे लोग जो है आज 21वीं सदी में भी रोड जैसी बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। ये लोग आज अपने घरों से बाहर निकले हैं। इन लोगों का कहना है कि हम महकमा R&B और ज़िला इंतज़ामिया के पास काफ़ी मरतबा गए, लेकिन हमको सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला है। इन लोगों ने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का कहना है कि हमारी जो रोड है तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी रोड है, लेकिन अगर ये रोड R&B बनाती है, इसके लिए अगर वाइडिंग के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, हम अपने मेवा बागात को काटने के लिए तैयार हैं, हम रोड के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है कि इस रोड पे काम ज़्यादा जल्दी से जल्द लगाया जाए ताकि हम ज़्यादा सफ़र ना करें। इन लोगों का ये कहना है कि हल्की सी बारिश होती है तो ये रोड जो है नदी जैसी सूरत जो है वो अपना लेती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी नदी से चल रहे हैं जब इस रोड से कोई भी चलता है। इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर R&B डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके इस रोड को मैग्नेमाइजेशन किया जाए ताकि हम ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें 2 से 4 किलोमीटर तक जो है अपने बच्चों को कांधों पे उठा के ले जाना पड़ता है और फिर लाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। JK 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम सोपोर से। इस वक्त हम सोपोर के जनरल बस स्टैंड में मौजूद है। अगरचे हम बात करें आए दिन जो है सोपोर के मसले जो है वो सामने आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सोपोर अब मसले और मसाइलों का शहर बन चुका है। एक वक्त पे जिसको छोटा लंदन कहते थे, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज वो छोटा लंदन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लगातार जो है आए दिन लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें ड्रेनेज की बात करें, गार्बेज की बात करें, या अगर हम देखें सड़कों की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हर जगह पे जो है देखने को मिल रही है। और अगर हम आज की बात करें, आज जो है लोगों ने हमसे ये मसले उठाए, क्योंकि अगर हम देखें जो SRTC की जानिब से अगर जिस सर्विस सोपोर के अंदर दी गई है, या अगर हम देखें जो SRTC जनरल बस स्टैंड जो सोपोर के अंदर था वो बंद किया गया, जिसके चलते जो है लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा काउंटर दिया गया और लोग जो है वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद साहब, जावेद अहमद भट्ट, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन है, हमेशा जो है सोपोर की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। आज इन्हीं से बात करते हैं। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। बिल्कुल नदीम भाई, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने बोला छोटा लंदन तो कभी ये होता था, पता नहीं इस छोटा लंदन हमारे इस जो प्यारा सा ये सोपोर था, इसको किसकी नज़र लगी। बिल्कुल। बहरहाल जो आपने आज मुद्दा उठाया SRT के हवाले से, मैं इनके MD तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मिस्टर सिंह से। मिस्टर सिंह, क्या आपको पता है कि आपका ये दफ्तर कहाँ पहुंचा है? आपकी जो ये कॉरपोरेशन है कहाँ पहुंची है? मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे सोपोर में 1962 से पहले यहाँ पे बस अड्डा होता था, ट्रांसपोर्ट यार्ड होता था। जरा आप इन अफसरों से पूछे इन्होंने किसको वो भेजा। मैं बोलता हूँ इन्होंने भेजा है अपना यार्ड, अब भेजना तो हो गया ठीक। अब हाल ही में हम शुक्रगुजार है प्रेजेंट गवर्नमेंट के, इन्होंने नई बसें हमें दे दी RTC के नाम पे। बहुत प्यारी बसें हैं वो नदीम भाई, इतनी प्यारी बसें हैं, किसी को घर में गाड़ी निकालने की जरूरत ही नहीं है, लोग प्यार से उस गाड़ी में चढ़ेंगे। लेकिन क्या इनको पता है कि वो गाड़ियाँ कहाँ पे रात को होती है?
उनके पास तो कोई, इनके पास अपना टिकट काउंटर नहीं है। ताज्जुब की ये बात है, इनका पता नहीं कहाँ, मैं ये बताऊं कि इनका एमडी पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। मेहरबानी करके मिस्टर सिंह जाग जाओ, जिससे पहले कि आपको सोपोर के लोग वहां पे श्रीनगर आके हल्ला बोलेंगे। आप क्या चाहते हो कि सोपोर के लोग रोज हल्ला बोले? क्या आपको पता है सोपोर में जो आपको आरटीसी का दफ्तर था आपका, वो तो आपने दफन कर दिया है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट इनसे होगी कि जितनी भी बसें इन्होंने नई दे दी है, एक वो रूटों पे चलाइए। खड़गू मंगलू एक इलाका है, बेचारा उनको कोई पूछता ही नहीं है। आए दिन वहां से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। शिकायतें आती है और रोज होते हैं वो एसडीएम एडीसी ऑफिस के पास रोज वो हल्ला बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेहरबानी करके एक बार जरा इस जो ये श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इनको एक बार आप अप्लाई, आपने तो इनको अच्छा नई बसें तो आपने दे दी, सेंटर से तो हमारा पैसा आ गया, करीबन 100 के करीब ज्यादा बसें हमारी, हम शुक्रगुजार है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, 100 के करीब उसने बसें हमें दे दी। लेकिन मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, जरा ग्राउंड रूट पे देखें उन बसों को क्या होता है। इनके पास अपना यार्ड था, वो यार्ड उन्होंने बेच डाला। जरा रात को कहाँ ये बसें होती है? मैं आपको बताऊं नदीम, जो सबसे छोटी से छोटी बस आज है वो 30 लाख के करीब आती है। मुझे बताइए ये टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जाता है? और टिकट काउंटर, इनको अब म्युनिसिपल काउंसिल ने एक छोटा सा कमरा अड्डे में दे दिया है, उधर वो अपना हिसाबात देख रहे हैं। लिहाजा कब तक के सोतीली माँ का सलूक सोपोर के साथ खेलेंगे? लोगों का भी कहना है कि हम सफर कर रहे हैं, अगर टिकट किसी को चाहिए उसको पहले वहां जाना पड़ता है, लगभग आधा किलोमीटर दूर, वहां से वो फिर वो टिकट्स वगैरह। अगर आरटीसी का टिकट काउंटर यहाँ पे होता, वहीं पे वो टिकट निकला, दानियां नहीं होती, चोरी नहीं होती। कम से कम जिस सवारी को जहां जाना, अभी है लोगों के पास सिविक सेंस है, अगर यहाँ पे टिकट काउंटर होता, टिकट काउंटर पे लोग जाते, वहां से टिकट ले आते और फिर बस पे चढ़ती, और जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट है ये बच जाता, इसको आमदनी आती। मैं बोलना चाहता हूं इनसे कि क्या जो अगर प्राइवेट प्लेयर के पास एक बस है, वो कैसे अपनी ड्राइवर, क्लीनर, बैंक, जितने भी खर्चा जात उसके होते वो उसी में निकालते और शाम को 2000-3000 रुपया मालिक को भी देते। JK24/7 देख रहे हैं आप और मैं साजिद रसूल हूं। आपको बता दें इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं, गोपालन नाम से ये गांव है और बारामुल्ला और बांडीपुरा के बिल्कुल बीचों बीच ये गांव पड़ता है और बेसिक फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना इस हवाले से लोगों को करना पड़ता है। चाहे सड़कों की बात करें, पानी के हवाले से यहाँ पे लोगों को इशूज़ हैं। और इस बीच आज यहाँ पे एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट और के हवाले से लोगों में जागरूकता पैदा की गई, उन्हें अवेयरनेस दी गई और भी जो है यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों में बहुत सारे जो यहाँ के मरीज़ हैं उनमें फ्री जो है मुफ्त अद्विया तकसीम की गई और इनका इलाज व मुआलजा किया गया। इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के जो पीस एंड फ्रेंडशिप फाउंडेशन है उनके जो यहाँ पे मुज़ोमा हैं, जो सरबरा हैं, उन्हीं से बात करते हैं और इस हवाले से क्या डिटेल्स है उनके पास, उन्हीं से जानते हैं। सर अपना नाम बताएं और ये जो पीस एंड फ्रेंडशिप फाउंडेशन है आज यहाँ पे इस गाँव में पहुँची है, तो क्या ये प्रोग्राम था पूरा, इस हवाले से क्या डिटेल? पहले सबको आदाब। ये हमारा हमने एक मेडिकल कैंप करना था, उसके लिए हमने एक स्पॉट चुननी थी। तो हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई करी घाट गोपालन करके। तो जो हमारे जो सर्वे होता है हम देखते हैं कि कौन सा इलाका डिजर्विंग करता है क्यों। जब सर्वे हमें आया तो घाट गोपालन हम लोगों ने देखा कि नहीं वाकई इधर मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। तो हमने जो भी कंसर्न BMO साहब थे हमने उनसे परमिशन ली और अपने जो इस इलाके के जो सरपंच है उसने हमें बहुत सपोर्ट की। हमें यहाँ पे जो स्पेस थी वो इन्होंने प्रोवाइड की और हमने मेडिकल कैंप करने से पहले हमें पूरी अवेयरनेस यहाँ पे लोगों में दी, मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवाई और जो एरिया था उनके हमने प्रोपेगेशन की, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें की। तो ये वो इलाका पट्टन से मतलब कोई 20-30 किलोमीटर दूर है। इसमें ये वाकई मेडिकल कैंप यहाँ पे होना चाहिए और हम बाकी NGO से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि वो भी आए, यहाँ के लोगों को अपनी खिदमत दें, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा ये पिछड़ा हुआ है। इधर पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं, क्योंकि हमें वैसे ऐसा तो नहीं बट हम कहेंगे कि इधर पानी की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट की, बहुत अच्छे तरीके से लोग आए। अपनी जो टर्न थी, जो डॉक्टर साहब के पास आए, अपनी बारी पे आए, मेडिसिन उनको फ्री प्रोवाइड ना करो। क्यों हमारी फिलॉसफी भी जो हमारी सिक्योरिटी हमें होता है सेवा, हम कहीं पे भी चले जाएं, कहीं भी हमें मौका मिलता है खिदमत करने का हम चले जाते हैं। ये मुझे लगता है हर एक मज़हब में भी ऐसा होता है। तो ये हम विदाउट कॉस्ट ट्रीट करते हैं, ये इसमें कुछ नहीं होता है जी। इसकी भी कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे पीस एंड फ्रेंडशिप फाउंडेशन की जानिब से आज एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और इसके हवाले से जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ के लोगों को जानकारी दी गई। JK24/7 के लिए मैं घाट गोपालन से साजिद रसूल।
चलिए अब आपको जम्मू संभाग लिए चलते हैं और जम्मू संभाग से भी अलग अलग जिलों से आपको खबर दिखाना बहुत जरूरी है। क्या कुछ है वहां पर भी सूरत हाल देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं करना। मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, मोटरसाइकिल। जम्मू में नड्डा साहब, नड्डा साहब, प्लीज आगे मैडम, आगे आने का मैडम, आने मैडम प्लीज आने के बाद। तस्वीरें आपने देखी कि आज जम्मू के अंदर जो है भव्य स्वागत की जो है वो किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी और उनके साथ एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना मौजूद थे और कुछ ही समय पहले जम्मू से रवाना हुए और सीधा मां वैष्णो देवी के दरबार जाएंगे और पावन दर्शन करने के बाद सीधा कोर कमेटी की बैठक जो है वो रखी गई है। उसमें क्या कुछ रहेगा वो खास देखने वाला समय रहेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन आगामी चुनावों को लेकर जो है वो जम्मू में जो है वो चर्चा की जा सकती है और ये एक बड़ा दौरा माना जा रहा है जम्मू कश्मीर की ओर। और दूसरी तरफ 5 राज्यों के अंदर चुनाव जो है वो अंतिम तौर पर है और 10 तारीख को जो है रिजल्ट है वो उसके लिए भी मां वैष्णो देवी दरबार जो है जेपी नड्डा जी जो है पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए और उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर से यूपी के अंदर जो है बहुमत तरीके के साथ जो है वो हासिल कर पाएगी और ये खास जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। तो इस वक्त हम गोवा मरमत के रास्ते पे मौजूद हैं और रास्ते में कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमको दिखी। हमने सोचा आपको भी हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि गोवा मरमत के रास्ते में किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये झरना कितना खूबसूरत है और कहीं ना कहीं जो भी इस रास्ते से गुजरता है ज़रूर यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे फ़ोटो लेता है। मेरे साथ हमारे पत्रकार हैं विकास, इससे भी बातचीत करते हैं क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। विकास, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी दूर से पानी गिरता है, एक बहुत अच्छा वाटरफॉल बना है यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल इस इलाके को इग्नोर किया गया है। जिस तरह से हमने देखा, पीछे भी देखा हमने कि इलाका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? जी वसीम, मैं आपको बता दूं ये नाला जो पानी आपको पीछे दिख रहा है गिरता हुआ, ये देदनी नाला है और ये काफ़ी पानी यहाँ पे फ्लो आता है और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे लोग जो है फ़ोटो खींचने भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग जो है इंजॉय करने आते हैं। और इसी रास्ते पे आप देखेंगे जहाँ पर ये हाईवे है और जो पूरे मरमत को कनेक्ट करता है, लेकिन जब यहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर निकलना बहुत लोगों को मुश्किल हो जाता था और काफ़ी बार डिमांड भी की है यहाँ के लोगों ने कि कम से कम पुल हो जाए, यहाँ पर पुल बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुल यहाँ पे बनना चाहिए। ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं पुल को क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा सा ही जो है एरिया पुल के लिए है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा एक एरिया है, छोटा एरिया में ही पानी गुजरता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को किस तरह का कदम इस पे उठाना चाहिए? देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों को देखती है और ध्यान देती है, जिस तरह से एक वाटर फॉल जो है हमारे मरमत में है और पूरे डोडा में आप देखेंगे कि इस तरह से इतनी ऊंचाई से पानी नहीं गिरता है और ये पानी जहाँ से आता है ये देदनी का एरिया है जहाँ से ये पानी आता है और इसी पानी को यहाँ के लोकल लोग भी पीते हैं और आसपास अगर इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए और सही तरीके से यहाँ पर बनाया जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे और डोडा के जितने भी लोग हैं या आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो भी गर्मियों के दिनों में यहाँ पर इंजॉय करने आएंगे क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और जो यहाँ के पिछले 70 सालों से लोगों ने देखा है कि जो बैकवर्डनेस और अब जो है यहाँ पर सुध महादेव टनल बनने जा रहा है जहाँ काम भी लगा हुआ है, लेकिन इन ऐसी जैसी जगहों को छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहीं के रहने वाले हैं, उसके अलावा क्यों इस इलाके को इग्नोर किया गया? क्योंकि खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। हम देख रहे हैं कि रास्ते की बद से बदतर हालत है, अभी भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और इस तरह की हालत देखने को मिल रही है। इग्नोर क्यों इस इलाके को किया गया? क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं
मुझे नहीं लगता कि उनकी हमें बात करनी चाहिए। और अगर वो यहाँ के लिए सही तरीके से देखते तो इस तरह की हालत यहाँ के लोगों की नहीं होती। कम से कम हम सिर्फ ये प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि अगर इतना बड़ा वाटरफॉल है हमारे पास तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को खुद यहाँ पर देखना चाहिए। और यही नहीं, ये जिस गाँव से ये पानी आता है वहाँ पर एक माता का मंदिर है और आसपास ऐसे स्पॉट हैं, यानी आप भद्रवाह से भी बेहतर देख सकते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, अपना गर्मियों के दिनों पे यहाँ घूमने भी आ सकते हैं, सही स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा। जो भी लीडर यहाँ पर आए सिर्फ सपने दिखाए उन लोगों ने। और जब भी आपने रोड की बात की थी, जब भी यहाँ पर रोड का काम चलता है इतना फर्जी रोड पे यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, जो भी ब्लैक टॉप होती है यानी ऐसे लपाई टाइप जैसी होती है और कुछ दिनों के बाद वही उखड़ जाती है। तो डिमांड करके या किसी नेता का नाम लेकर मुझे तो लगता है कि ये तो अपने आप में ही शर्म हो जाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और ये वाटरफॉल हम फिर से आपको दिखाएंगे काफ़ी करीबी से, कितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है। अगर इसको, इस इलाके को प्रमोट किया गया होता, जैसे भद्रवाह को प्रमोट किया गया है, पत्नी टॉप को प्रमोट किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पे भी इस इलाके को प्रमोट कर सकते थे, मगर इग्नोर इस इलाके को किया गया है। रास्ते के लिए इन लोगों को तरसना पड़ता है, बिजली के लिए इन लोगों को तरसना पड़ता है। मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इस सब पे ध्यान देगी, जो भी टूरिज्म महकमा है वो इस पे ध्यान देगा, ताकि यहाँ की जो खूबसूरती है वो सामने निकल के आएगी। जिस तरह से लोग भद्रवाह जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, यहाँ पे भी लोग आएंगे। मैं इस टाइम सांबा के पुरमंडल इलाके में मौजूद हूं और यहाँ आज पुरमंडल के तमाम लोग, महिलाएं, बच्चे यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। और मांग ये है कि जो पुरमंडल के लिए डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया गया था 2018-19 में, उसको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। कटवालता पंचायत जो कि यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसी को लेकर तमाम ये आप देख रहे हैं कि पुरमंडल के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पुरमंडल इलाके की बात करें तो यहाँ लगभग इसके आसपास कोई 17 से 18 गांव ऐसे हैं जो दूर दराज के गांव हैं, और वहां के तमाम बच्चे यहां पुरमंडल मेन स्टेशन तक पहले आते हैं और फिर वो आगे पढ़ने के लिए जाते हैं गाड़ियां बदलकर, और कई बार गाड़ी भी उनको टाइम पर नहीं मिलती। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग लगातार तूल पकड़ रही है कि जो पुरमंडल के लिए सैंक्शन किया गया वो पुरमंडल से यहाँ पर क्यों कटवालता पंचायत में शिफ्ट किया गया। तो मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन सांबा की भी बात करें तो तमाम उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही है कि यहाँ के लोगों को मनाया जाए और किसी तरह से कोई मध्यस्थता का दौर जो वो जारी रखा जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से ये प्रदर्शन आप पुरमंडल के तमाम लोग कर रहे हैं, आज आपने मार्केट, बाजार, सब इदारे बंद रखे हैं, इसी को लेकर कि जो पुरमंडल का हक है वो वापस मिलना चाहिए। जो सेक्शन कॉलेज आपके लिए किया गया पुरमंडल के लिए, उसे यहाँ से कटवालता में बनाया जा रहा है, बिल्डिंग का काम भी लग चुका है, लेकिन क्या कहेंगे, किस तरह से प्रशासन के साथ भी आपकी बातचीत जारी है और पूरा मसला क्या है? ये देखिए, डिग्री कॉलेज जो है वो पुरमंडल मिला है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि डिग्री कॉलेज एट पुरमंडल। तो शासन वाले अब ये दूसरे ब्लॉक में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांबा में भी ब्लॉक है, विजयपुर में ब्लॉक है, बड़ी ब्राह्मणा में ब्लॉक है, लेकिन जितने भी उनके ऑफिस में वो सभी हेडक्वार्टर में बनते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये डिग्री कॉलेज अगर पुरमंडल है, इसके सभी ऑफिस जो हैं हमारे हेडक्वार्टर पुरमंडल में होने चाहिए। ये थोड़ा है कि एक ऑफिस जहाँ बन दिया, एक कटवालता में बना दिया, एक उधर बना दिया, तो ये सभी का समूह जो है जहाँ पर बनना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और इसमें मैं सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें पूछा नहीं। जो डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल आई है उसको नोडल अफसर बना दिया गया, लेकिन उसने भी यकतरफा रिपोर्ट दी अपनी। हमारे लोगों को, जो जहाँ के लोग हैं, जो सराउंडिंग के लोग हैं, पूछा तक नहीं। कल या 2 दिन पहले वो जहाँ पर आई थी, बोल रही थी मीडिया के सामने रूबरू होकर कि मैं सभी के पास जाऊंगी। भाई, जब आपने रिपोर्ट दे दी है तो फिर लोगों के पास जाने का क्या मतलब रह गया है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन जो मर्जी करे, हमारा जो हमारे नाम का डिग्री कॉलेज आया है, हमें जहां बनाना, उन्होंने क्यों हुक्म दिया? अब उसके दोषी वो हैं, वो उनको पेनल्टी पड़े। क्यों पैसे खर्च किए उन्होंने? हमारे पैसा हमारा है। ये सभी लोग जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में डीसी बैठी हो, एसडीएम बैठे हो, ये तो लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं, लोगों को दरबदर करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों को हम दिल्ली तक लेकर जाएंगे। ये लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, अभी कुछ
देर पहले एसडीएम विजयपुर भी यहाँ पर आए थे, तो क्या कुछ मध्यस्थता का दौर जो वो चल रहा है और क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन आपको दिया जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो ये अधिकारी हैं ये डीसी मैडम के आर्डर से जहाँ पर आते हैं, और हमने ये देखा है कि बड़े अच्छे ही ऑफिसर हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको समझते हैं, लेकिन फिर भी जब दबाव पड़ता है इन पर तो वो अपना फैसला खुद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ सीधी सिमत में चल रहा है। अगर चल जाता है वो ब्लैक एंड वाइट में हमको दे देते हैं कि जहाँ पर निर्माण शुरू होगा और क्लासिफिकेशन जहाँ होगी तो हम मान जाएंगे, धरना अपना उठा लेंगे। यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि पुरमंडल में ही कॉलेज बनना चाहिए, जो दूर दराज इलाकों के बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। बिल्कुल, इसलिए हम लड़ रहे हैं। जो देहाती लोग हैं, गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उन्हीं के लिए हम ये फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइट जो वो लगातार इन लोगों की तरफ से जारी है। कुछ और लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? क्योंकि आज भी यहाँ पर आप भी प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम निशा उपल है। तो क्या कहेंगे, डिग्री कॉलेज जो यहाँ के लिए सैंक्शन किया गया उसे शिफ्ट किया गया है? सर शिफ्ट किया गया यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे। हम चाहते हैं कि अगर प्रमंडल के लिए सैंक्शन हुआ तो कॉलेज प्रमंडल में ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पैदल बहुत रास्ते हैं, कोई 8-10 गांव हैं ऊपर, जो हमारे बच्चे वहाँ से पैदल चल के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से जम्मू जाते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। लेकिन वो कॉलेज प्रमंडल के लिए सैंक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो आगे फिर क्यों सफ़र करें हमारे बच्चे। हम यही चाहते हैं कि कॉलेज जो है वो प्रमंडल के लिए सैंक्शन हुआ तो प्रमंडल ही बनना चाहिए। और जो दूर दराज के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनका काफी पूरा दिन वेस्ट हो जाता है सफर में, तो आप चाहते हैं कि? हाँ जी सर, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। वो पढ़ेंगे कब? और यहाँ से जाएंगे, पहले बस पकड़ेंगे 8-10 किलोमीटर, पहले पैदल आएंगे, फिर यहाँ से बस पकड़ेंगे प्रमंडल बस स्टैंड से, फिर जाएंगे आगे, वहाँ से वापस शाम को घर पहुँचते। वो कब पढ़ेंगे बच्चे हमारे? हम तो यही, हमारे बच्चों का फ्यूचर है ये, हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े, प्रमंडल में ही कॉलेज होना चाहिए। लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो कॉलेज की वो भी सर वो गलत गाइडेंस कर रही है। वो चाहते हैं, प्रिंसिपल को किसने अधिकार दिया ये कि वो डिसाइड करे कि कॉलेज कहाँ बने कहाँ नहीं बने। अगर कॉलेज प्रमंडल के लिए सैंक्शन हुआ तो कॉलेज प्रमंडल ही बनना चाहिए। वो तो नौकरी कर रही है ना, अपनी नौकरी से मतलब रखे। वो यहाँ पे आके गलत गाइड करके जाती है लोगों को। मैं इनसे भी एक बार आखिर में जानना चाहूंगा कि अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो अगला का क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि ये प्रदर्शन तो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है और अभी आप उठने वाले नहीं है, जो आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम अपना हक लेकर उठेंगे, तो क्या अगली रणनीति रहेगी? रणनीति अगली है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे, और ये प्रदर्शन अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं तो उग्र रूप भी धारण कर सकता है। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। चलिए, तो ये साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस संघर्ष के नतीजे होंगे, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया कि हम अपना हक लेकर ही उठेंगे। तो अब देखना यह है कि जो डिग्री कॉलेज पुरमंडल के लिए सैंक्शन किया गया है, क्या वो यहाँ बनता है या नहीं बनता। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर ये कह रहे हैं कि आप एक स्कूल में क्लासेस शुरू कर दीजिए, लेकिन जब तक लिखित में कुछ नहीं होगा तो ये लोग उठने वाले नहीं है। तो इसलिए अपने हक को लेकर लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पुरमंडल को डिग्री कॉलेज जो दिया गया है वो यहीं पर बने, इस तरह की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या मोहर लगती है इस फैसले पर, क्या वाकई में काम आगे आने वाले दिनों में किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुरमंडल के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि हम अपने तमाम काम छोड़कर, अपने दफ्तरों को जो वो छोड़कर यहां बैठेंगे, अपने हक को लेकर और अपना हक लेकर ही रहेंगे, ये लगातार पुरमंडल के लोगों का कहना है। तो ये हमारी खास रिपोर्ट कि पुरमंडल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कि पुरमंडल के लिए जो कॉलेज सैंक्शन किया गया है वो पुरमंडल को ही मिलना चाहिए, यहीं पर बनना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि कजुरिया, गुलिस्तान न्यूज। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जगह से आपको खबर दिखाई गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव कहीं ना कहीं आम जनता को पेश आता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है।